हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम करेंगे 11/11 पोर्टल रीडिंग। ओके, सो 2 दिन बाद ही 11/11 तारीख 11 नवंबर आने वाला है और इस तारीख को खुल रहा है 11/11 पोर्टल, साल का सबसे बड़ा दिन जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। ओके, सो रेमेडी दूंगी जिसे आप 11/11 के नाइट को परफॉर्म कर सकते हो एंड में, और साथ में देखेंगे कि इस 11/11 पोर्टल में आप अपने ज़िंदगी में क्या आकर्षित कर रहे हैं, भगवान आपको कौन सी यूनिवर्सल गिफ्ट्स भेज रहे हैं जो आपको मिलकर रहेगा इन कुछ दिनों में। ठीक है, तो आज आपको 2 ऑप्शन दूंगी, या तो इंट्यूटिवली चूज़ करो या नाम के पहले अक्षर से चूज़ करो आप। ठीक है, तो सबसे पहले 2 साइन आपको दिख रहा होगा, तो ये दोनों सिंबल पे फोकस करें। जो भी सिंबल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस सिंबल को आपको चूज़ कर लेना है, फर्स्ट सिंबल, सेकंड सिंबल। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपका नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट सिंबल को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड सिंबल को चूज़ करना है। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप अपने मुताबिकली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। और बाई चांस अगर आप 11 नवंबर के बाद इस रीडिंग को देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 11 के बाद भी इस रीडिंग को देखोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट्स कमिंग इन टू योर लाइफ वेरी वेरी सून। ओके, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज वगैरह के लिए, कोई भी पेड सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करिए और वीडियो के स्क्रीन पे कॉर्नर पे देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे या ऊपर में, तो उस नंबर पे भी आप मैसेज कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बुकिंग्स आपकी हो जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस फर्स्ट सिंबल को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आप 11/11 पोर्टल में क्या आकर्षित कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट्स भेज रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। लेट्स सी। We have 5 of swords, we have the hanged man, we have 4 of pentacles, we have 10 of swords, we have ace of pentacles. So group number 1, what are you manifesting in the 11/11 portal? चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी में आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत साफ रखते हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा क्लियर इंसान, जिनको लाइफ में फालतू की चीज़ें करना पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। कुछ भी करने के पहले आप 100 बार सोचते हैं, ठीक है, फिर जाके आप डिसीशंस लेते हैं। तो आपके लाइफ में आपने गलतियाँ करी है, लेकिन ऐसी गलतियाँ कभी नहीं की है जिससे दूसरों को हानि पहुँचे, ठीक है, या दूसरों का इस्तेमाल आपने कभी नहीं करा है, ठीक है। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपका पास्ट बहुत क्लीन पास्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट समय मुझे यह दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके ईयर्स, आपके साल ऐसे बीतते हैं जहाँ पर हमेशा अनसर्टनिटी रहती है इन योर प्रोफेशनल लाइफ। सबसे बड़ी
प्रॉब्लम आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एक दिख रहा है कि मुझे जहाँ पे काम करने जाते हो, काम करते हो, वहाँ पे टिक नहीं पाते हो, वहाँ पे टिक भी जाते हो तो ग्रो नहीं कर पाते हो। ठीक है, और फाइनेंसेस आपके ग्रो नहीं हो पा रहे बहुत साल से, मतलब जितना लेवल पे आपको पता है कि आपका पोटेंशियल है एंड यू कैन अचीव, आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एंड पैसों की कमी के चलते या फिर एक अपॉर्चुनिटी की कमी के चलते आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट नहीं आ पा रहा है, एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपका लाइफ एक साल आता है सेम गुजरता है, दूसरे साल आता है सेम गुजरता है, तो देर इज़ नो चेंज। ठीक है, एंड यू आर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टक। ठीक है, अटक चुके हो आप, आपको नहीं पता कि कैसे निकलना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, यू आर वेरी नॉलेजेबल, बट आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी वेस्ट जा रही है। आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, आपका पोटेंशियल, आपका पेशेंस, आपका हार्डवर्क, सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहा है, बट वो लौट के रिजल्ट ही नहीं दे रहा। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये चीज़ आप फेस कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास। ठीक है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास बुरे हैं, जिसके चलते प्रोफेशनल लाइफ में यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो 1111 पोर्टल में क्या होगा कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब पास्ट लाइफ से, ये समझ लीजिए पास्ट लाइफ के आप हो। ठीक है, मेरा लेफ्ट जो मैं हैंड दिखा रही हूँ, और ये समझ लीजिए कि आप इस लाइफ टाइम के इंसान हो। ठीक है, और आप दोनों के बीच में एक चेन बना है जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड पास्ट वाला जो सोल का जो कॉर्ड है वो आपको प्रेजेंट लाइफ में भेज रहा है। ठीक है, जो भी कार्मिक एनर्जीज है उसे भेज रहा है। ठीक है, तो भेजने से क्या हो रहा है कि नो मैटर आप इस लाइफ टाइम में कितने ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको रिजल्ट उस लेवल पे नहीं दिख पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इस लाइफ टाइम में जो एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिले। इस कॉर्ड का टूटना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वो कॉर्ड कटिंग आपका ये 1111 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में करेगा। ठीक है, 1111 के तारीख पे आप समझ लो आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि 11 को आपका कॉर्ड कटिंग होगा। आपके पास्ट लाइफ से, आप पास्ट लाइफ के कर्मों से, जो बेसिकली बुरे कर्म हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, जिसके चलते आफ्टर योर 1111 पोर्टल यू विल सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन योर वे। ठीक है, अलग अलग जगह से आपको मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। एग्ज़ाम देते देते अगर फेल भी कर रहे थे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, इसी साल होगा। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हो, इसी साल भी ना हो, अगर जनवरी फरवरी में नेक्स्ट ईयर के देने वाले हो तो भी क्लियर होगा आपका। आपको कोई डिज़ायर्ड जॉब मिलेगा, या जहाँ पे काम कर रहे हो ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। पैसे नहीं थे, पैसों की दिक्कत थी, पैसों में कोई ग्रोथ नहीं है, पैसे आएंगे आपके पास। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको ये 1111 पोर्टल दिलाएगी, और परमानेंट वाली दिलाएगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने आपको पैसे मिले फिर तीसरे महीने से स्ट्रगल शुरू, नो, परमानेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको ये 1111 पोर्टल देगा। सो ये 1111 पोर्टल आपके लाइफ में, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके बेसिकली आपके पास्ट लाइफ कर्मों के लिए एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। यस, डेफिनेटली। सो कोई भी काम अगर रुका हुआ है आपका, स्टडीज़ आपके रुके हुए हैं, जॉब मिलते मिलते नहीं मिल पा रहा है, कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, 1111 के बाद से आपको मिलेगा। ठीक है, वो 12 नवंबर को भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन 11 नवंबर में कुछ एक ऐसा होगा जो कि सच में आपको महसूस कराएगा कि आप किसी पिंजरे से निकल गए हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी बोझ से, या किसी स्टेगनेंसी से निकल गए हो। एक यूनिवर्सल रिलीफ, एक रिलैक्सेशन, एक हीलिंग एनर्जी आप ज़रूर रिसीव करेंगे एंड फील भी कर पाएंगे उसको थ्रू 1111 पोर्टल। तो डेफिनेटली मुझे यह दिख रहा है कि आपका जो स्ट्रगल पीरियड है बेसिकली, ठीक है, या वेट करने का जो पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं। We have Yin Yang number 22,
द वॉन्ट, यस डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग आपके लाइफ में, एंड उसके साथ साथ एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी आप फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ सुधरने वाला है, कार्मिक जो कॉर्ड है वो कटने वाला है, तो ऑटोमेटिकली ना आप हर एक चीज़ में इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओगे, अपने लव लाइफ में, करियर में, फैमिली लाइफ में, बाकी चीज़ों में हर एक चीज़ को हैंडल कर पाओगे, एंड हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर पाओगे, हर एक चीज़ आपके लिए वर्क करेगा, फ्लो में रहेगा, तो आपके मन की शांति भी बनी रहेगी, ठीक है, मतलब 11 के बाद से बनने लग जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो एक ऑल ओवर बैलेंस, एक एनर्जेटिकल बैलेंस एंड शिफ्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। 2 रेमेडी दूंगी, इन दोनों रेमेडी में आप जो आपसे बन पड़े आप कर सकते हो। सबसे पहला रेमेडी है कि अगर आपसे हो सके 11th को आप एक गोल्ड कॉइन खरीदो, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, छोटा गोल्ड कॉइन 0.5 ग्राम्स का हो, 1 ग्राम का हो, या उससे भी कम ग्राम का हो, अगर आपको अवेलेबल मिलता है तो बाय इट फॉर योर सेल्फ एंड कीप इट इन योर वॉलेट या पर्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे पैसे वगैरह रखते हो आप उस जगह पे रखो, ठीक है, आप लॉकर वगैरह में भी रख सकते हो उस कॉइन को। सो गोल्ड कॉइन आप रख सकते हो। अगर आपको लगे कि गोल्ड कॉइन आप नहीं खरीद पाओगे या नहीं हो पाएगा, सो दूसरा रेमेडी आप कर सकते हो कि 11 नवंबर को कोई एक नया पौधा अपने घर पे लेके आइए, ठीक है, कोई फ्लावरिंग प्लांट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट नहीं मिलता, नॉर्मल सा कोई भी प्लांट आप लेके आओ, उसे खुद अपने हाथों से उगाओ, पानी डालो, खरीद के लेके आओ, घर पे लगा दो, टब में लगा दो, अगर आपका गार्डन है तो वहाँ पे लगाओ, और उसे डेली आप वाटरिंग करो, ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड कॉर्ड कटिंग ऑल्सो। सो ये थी आप लोग की रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेकंड सिंबल को चूज़ किया, तो देख लेंगे 11/11 पोर्टल में यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट्स देने वाले हैं, क्या आप आकर्षित करने वाले हो अपने लाइफ में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। लेट्स सी। Okay, we have Page of Pentacles, we have 9 of Wands, we have Judgment, oh my god, group number 2, we have Queen of Wands, we have the Hierophant, oh my goodness, what is happening guys. So 11/11 has a significance in your life, ये चीज़ मुझे दिख रही है। हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप 11/11 बहुत देखते हो बेसिकली, मतलब सारे एंजल नंबर्स को साइड में रखकर आपको 11/11 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, या 111, 11, या आपका बर्थडे हो सकता है 11 हो, या 11 किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है, आपके मदर का बर्थ डेट, आपके फादर का, या 11 तारीख को कभी कुछ हुआ हो आपके लाइफ में स्पेशल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिख रही है, ठीक है, एंड आप में से बहुत लोग हो सकते हैं कि स्टार सीड हो, मतलब हो आप सब एंजल्स बट ह्यूमन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए नज़र भी आ रहा है। सो 11/11 पोर्टल इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे लिटरली दिख रहा है कि यूनिवर्स का दरवाज़ा आपके लिए ही खुल रहा है 11 तारीख को, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो चीज़ें डेस्टिन्ड है, ठीक है, और आप तक नहीं पहुँच पा रही है, या आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसका शंखनाद होने वाला है, विच मीन्स उसकी बिगिनिंग होने वाली है। एंड 11 तारीख से आप समझ लो कि जो भी आपके लाइफ में होगा, वेदर इट इज़ योर करियर, वेदर इट इज़ योर लव लाइफ, वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। तो 11 तारीख से जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या जिस भी लोगों से आप जुड़ेंगे, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, वो सारे डेस्टिन्ड होंगे, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी चोजन, ठीक है।
एंड ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि 11, 12, 13, 10, 10, 11, 12, 13 इन 4 तारीखों के बीच में आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। ठीक है, गारंटीड मुझे यहाँ दिख रहा है कि 11-11 पोर्टल आपके लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर को भेज रहा है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में हो, तो वो इंसान आपको 11-11 तारीख को प्रपोज करेंगे या उनके साथ आप कमिटमेंट में जाओगे। ठीक है, या रियलाइजेशन में जाओगे, या वो इंसान आपको प्रपोज करेंगे या आप उन्हें करोगे। इस तरीके की सिचुएशन होगी, एक लेवल ऊपर जाओगे आप अगर रिलेशनशिप में हो। आपकी शादी होने के चांसेस हैं जस्ट आफ्टर 11 नवंबर। ठीक है, मतलब नवंबर के महीने में 20 के पहले आपकी इंगेजमेंट, शादी हो जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इस तरीके की मतलब अलग अलग लोगों के लिए मैं अलग अलग चीज़ें कह रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ से ना टेंशन हटेगा। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, टेंस्ड फील करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि नथिंग इज़ वर्किंग। जिस तरीके से आप अचीव करना चाहते हो या चाहते हो आपकी ज़िंदगी बने, वैसी आपकी ज़िंदगी है ही नहीं। तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर लाइफ। ठीक है, यू आर एडजस्टिंग इन योर लाइफ। सो वो चीज़ हटेगी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आने वाले वक्त पे आप सच में कुछ बड़ा करने के लिए आए हो इस दुनिया में, एंड यू आर गोइंग टू बी फेमस, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। तो उसी चीज़ की शुरुआत आपका ये 11-11 पोर्टल करवाएगा। सो इस साल का 11-11 पोर्टल आपके लिए बेहद 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 अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ से मुझे लग रहा है कि जो आपका सोल पर्पस है उसे लीड करने के लिए आगे बढ़ोगे, डायरेक्शन नज़र आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लाइफ पार्टनर से मुलाकात या शादी, इंगेजमेंट, कुछ भी। ठीक है, उनकी एंट्री आपके लाइफ में, एंड आप अपने आप को फिर से कॉन्फिडेंट वे में, ठीक है, पावरफुल वे में, हील्ड वे में फील करोगे, पाओगे। ठीक है, आपकी पावर रीगेन होगी, किसी भी चीज़ में स्टक को मूव ऑन कर पाओगे ईजिली। यू विल फील योर वर्थ अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो एंजल्स आर विथ यू एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं 11-11 पोर्टल में। वो खुद आपको गाइड कर देंगे कि डेस्टिनी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरफ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो, आप कंसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, 11-12 तारीख को आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है कंसीविंग का। ओके, एंड फाइनेंशियल गेन्स भी आ रहे हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। साथ में मुझे यहाँ पर आपको नेम फेम कमाते हुए भी आप नज़र आ रहे हो। सो यू आर अट्रैक्टिंग मल्टीपल थिंग्स थ्रू दिस 11-11 पोर्टल। ठीक है, तो जितना हो सके आज से ही अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव कर लो। ठीक है, जो भी चाहते हो अपने लाइफ में उस चीज़ पे बिलीव करो कि इट इज़ मेंट फॉर यू एंड यू विल अट्रैक्ट इट नो मैटर व्हाट। ओके, अपने अंदर के इंट्यूशन पे, अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे बिलीव करो आप। ठीक है, बिकॉज वो गारंटीड होगा ही होगा। ठीक है, आपकी ब्यूटी भी इनहेंस होती हुई, आपकी फिजिक, आपकी हेल्थ इनहेंस होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आपके लाइफ में सिर्फ एक चीज़ नहीं होगा। जैसे कि मैंने ग्रुप 1 की रीडिंग करी तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखा कि मेजर तरीके से प्रोफेशनल लाइफ में उनकी चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन आपकी मुझे दिख रहा है कि लव में भी थोड़ी होगी, करियर में भी होगी, आपके हेल्थ में भी होगी, आपके ब्यूटी में भी होगी, आपके फाइनेंसेस में भी होगी। तो मल्टीपल चीज़ें यू आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये पोर्टल आपके लिए खुलेगा आपके लाइफ में 4 चांद करने के लिए। ठीक है, कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो वैसी वाली सीन आप फील करेंगे आफ्टर 11th नवंबर। सो यू आर वेरी लकी, ग्रुप नंबर 2 आई मस्ट से। ओके, लेट्स सी। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि 11-11 पोर्टल आपको ट्रैवल भी करवाए, फॉरेन ट्रैवलिंग या दूसरे स्टेट सिटी में ट्रैवलिंग रिलेटेड टू योर वर्क, और ऐसे भी अगर प्लान कर रहे थे बट जा नहीं पा रहे थे तो वो पॉसिबल होगा। वीज़ा सेटलमेंट, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। या अभी अगर आप मैरिड हो बट आपका पार्टनर दूसरे कंट्री में है ना, आप उधर शिफ्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। We have action number 17. We have magician and the mirror. Oh my god. सो ग्रुप नंबर 2, आप अभी से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। अगर आपको अपने ड्रीम्स पे बिलीव भी नहीं है, बिलीव करना शुरू करो। कोई भी चीज़ अगर आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रही है तो आप गलत है। ठीक है, आपके लाइफ में मैजिक होगा, लेकिन उस मैजिक पे सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मैजिक एग्जिस्ट करता है और इस 3D लाइफ में आपके ज़िंदगी में मैजिक हो सकता है।
ठीक है। बस इतने चीज़ में बिलीव करो एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। अपना काम अच्छे से आप करो, फोकस रहो, जिस पे भी वर्क कर रहे हो करते रहो विथ ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ विद इन अ डे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, रातों रात आपकी लाइफ बदलेगी, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, रेमेडीज़ बता रही हूँ। सबसे पहला रेमेडी ये रहेगा कि जिस भी आर्कएंजल पे आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है, बहुत सारे आर्कएंजल्स हैं, ठीक है, जिस भी आर्कएंजल को सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो उस आर्कएंजल का प्रेयर करो डेली बेसिस पे। ठीक है, भगवान की पूजा पाठ करो, लेकिन आर्कएंजल जिन पे आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है, बहुत सारे एंजल्स हैं, ठीक है, उनमें से एक एंजल जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो या फील कर पाते हो, उनकी प्रेयर्स करो, उनको ग्रेटिट्यूड शो करो, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। इन केस अगर आपको नहीं पता कि आर्कएंजल्स में से आपका फेवरेट आर्कएंजल कौन सा है या आपके स्पिरिट गाइड कौन से हैं, तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल एंजल प्रेयर करो। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड दूसरा, अपने जो गुरु हैं, आपके जो बड़े हैं, जिनको आप मानते हो एज अ मेंटर, एज अ टीचर और इवन योर पेरेंट्स, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की आप कोशिश करो। ठीक है, और इसे आप लाइफ टाइम करो, ऐसा नहीं कि बस फ़ायदे के लिए हमने करा। तो आपके जो बड़े हैं, जिनका कोई सिग्निफिकेंट रहा है आपके लाइफ में, जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, मदद करा है, तो पेरेंट्स हो गए, आपके बड़े भाई बहन हो गए, या फिर आपके कोई टीचर हो गए, कोई गुरु हो गए, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनकी गाइडेंस आप फॉलो करते हो, उस इंसान को प्यार दो, केयर दो, रिस्पेक्ट्स दो, गिफ्ट्स दो, उनकी केयर करो। ठीक है, जितना करोगे उतना आपको तरक्की देखने को मिल जाएगा अपने लाइफ में, और इसे एकदम लाइफ टाइम करने की कोशिश करो। ठीक है, और दिल से होनी चाहिए। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।